राजस्थान में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के नए सांसदों को भी सम्मानित किया गया। हालांकि 2 सांसद आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और बीएपी के राजकुमार रोत बैठक में नहीं पहुंचे। चूंकि दोनों सांसद इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, इसलिए उनका बैठक में न पहुंचना कई सारे सवाल खड़े करता है। इससे पहले भी गठबंधन को लेकर राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल के बयान सामने आते रहे हैं। जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें नहीं बुलाए जाने को लेकर भी बेनीवाल ने नाराजगी जताई थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तमाम नेताओं से जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कहा। सरकार को किन किन मुद्दों पर कैसे आड़े हाथों लिया जाए, इस पर विस्तार से विचार मंथन किया गया। टीकाराम जूली ने एक दलित नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद भी कहा और सभी विधायकों से सहयोग की मांग की। 1 और 1 11 कैसे होते हैं आप सब लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। और आप सब लोगों ने जो मेहनत, या सामने मैं विधायक दल की बैठक में भी मैंने मेरे साथियों को धन्यवाद दिया कि कार्यकर्ता, हमारे सभी विधायक और प्रत्याशी और पूरे राजस्थान की जनता जिस प्रकार का आशीर्वाद देके आप लोगों को लोकसभा के अंदर भेजा और आप सब लोगों ने जो मान सम्मान बढ़ाया। देखिए, उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ वो राजस्थान के अंदर हुआ। तो इस चीज का मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, यहाँ की पूरी कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं, पीसीसी है, प्रभारी जी हैं, सभी हमारे नेतागण। क्योंकि 11 का जो आंकड़ा है ना, वो 1 और 1 11 तभी हुआ है जब सब लोग मिलके लगे और एकजुटता के साथ सब लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जूली से सभी से हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनने का आग्रह भी किया। उन्होंने भाजपा सरकार को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से शैडो मंत्रिमंडल बनाने की योजना पर भी बात की। इस बैठक में डोटासरा ने भाजपा सरकार की खूब आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों के विशेष सहायक ही मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं। डोटासरा ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भी ये दावा किया कि सहायक फाइलों से जुड़ी सूचनाएं मुख्य सचिव से साझा कर रहे हैं। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा और उनके इस्तीफे को लेकर भी खूब चुटकी ली। उनके इस्तीफे की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा काफी दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा था कि यदि दौसा की सीट भाजपा नहीं जीती तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया, हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। कांग्रेस किरोड़ी के इस्तीफे को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस्तीफे को लेकर अब तक स्थिति साफ क्यों नहीं की गई है। दरअसल अब कांग्रेस न केवल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है, बल्कि साथ साथ वो भाजपा को घेरने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रही। आगे भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। राजकुमार रोत हो या हनुमान बेनीवाल, दोनों का अपने क्षेत्र में बड़ा जनाधार है। दोनों ही अपने क्षेत्र के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। इसलिए कांग्रेस को इन दोनों सहयोगियों का विशेष ध्यान रखना होगा। हालिया बैठक में हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत का न पहुंचना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने इन दोनों सहयोगियों का कितना ध्यान रख पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।